Welcome beta, part number 4 and the chapter is Forest Society and Colonization, 9th class history. चलिए बेटा यहाँ दो केस स्टडीज दी हैं फॉरेस्ट की और कोलोनाइजेशन के बीच में जो टकराव हुए उनके बारे में. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया का एग्जांपल दिया बेटा रेवोल्यूशन इन फॉरेस्ट इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबल अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज ऑन देम. तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के ऊपर बेटा काफी रूल और एक्ट लाए गए थे, उनसे कहने की उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई बेटा, और जो उन पे इम्पोज किए थे जबरदस्ती. सो द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू. यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, सिद्धू कानू ये ट्राइबल हीरोज हैं बेटा जिन्होंने काफी अपोज किया था इनका. इन द संथाल परगना, तो जो सिद्धू और कनू है ये संथाल परगना के हैं बेटा दो हीरो. बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था बेटा हिस्ट्री में, बिरसा मुंडा इन छोटा नागपुर. और अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश, हमने पीछे पढ़ चुके हैं बेटा नेशनलिज्म इंडिया में, ठीक है, और नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ चुके हैं और शायद 10th क्लास में भी आएगा ये. अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश एंड स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स. आज भी बेटा हीरो सॉन्ग के रूप में, सॉन्ग में या इनके जो छोटे मोटे जो फोक प्लेयर्स है उनमें बेटा आज भी इनको गाया जाता है. देखिए एंड स्टोरीज वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल सच डिसिप्लिन विच टुक प्लेस इन किंगडम ऑफ बस्तर. अब इनमें इन्हीं स्टोरीज में से एक बेटा बस्तर की स्टोरी है जो यहाँ के स्टडी के रूप में दी है, उसको पढ़ेंगे हम. 1910 इस ईयर को नोट कर लेना. 1910 का ये छोटा रिवोल्ट है बेटा बस्तर का, ठीक है. चलिए पहले बस्तर की लोकेशन दी है, देख लीजिए. बस्तर इज लोकेटेड इन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ के साउथ मोस्ट में बेटा बिल्कुल दक्षिण में ये एरिया है, ठीक है. यस तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के साउथ में बेटा एंड बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है. छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे उड़ीसा महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स का बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है. जो छत्तीसगढ़ साउथ में इससे निकला हुआ है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक उड़ीसा है, एक तरफ आंध्र प्रदेश, ठीक है. देखिए द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बस्तर इज ऑन ए प्लेटू. इसका सेंटर पार्ट क्या है? प्लेटू है, पठार का है बेटा. टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेटू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन. इसके नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन है, ठीक है. जो सेंटर पार्ट है वो प्लेटू है, इसके नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन है बेटा. एंड द साउथ इट इज अ गोदावरी प्लेन. साउथ में गोदावरी रिवर का प्लेन है. द रिवर इंद्रावती, इसको रिवर को नोट कर बेटा, कई बार पूछी गई है. या इंद्रावती जो है वो विंड्स अक्रॉस है, इसको बीच से काटती है. बस्तर ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट ये क्रॉस करती है रिवर से. ए नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन द बस्तर सच एज मारिया, मुरियागॉन्स, ध्रुवास, बतराज एंड हलबास. तो प्लीज कम्युनिटीज को नोट करना, कई बार ओड वन आउट में पूछा गया. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीव्स. अब इन सबकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है बेटा, फिर भी हम कहते हैं ट्राइबल होने की वजह से इनके कस्टम्स और बिलीव्स लगभग कॉमन है, एक जैसी इनकी परंपराएं या रीति रिवाज है. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय अर्थ. तो हर एक कम्युनिटी को, हर एक जो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं बेटा, राइट, हर एक विलेज उनको लैंड अर्थ ने दी है. एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर, और इसके रिटर्न में उनको लुक आफ्टर करना है, यानी देख रेख रखनी है अर्थ की, ठीक है. यहाँ पे बेटा ये मैप दिया है, छत्तीसगढ़ का साउथर्न एरिया दिया है. तो एक तरफ आपके महाराष्ट्र है, नीचे आंध्र प्रदेश है और इधर उड़ीसा है, ठीक है. और बीच में आपकी इसमें रिवर देखेगी, अगर बुक में आप देखें इंद्रावती रिवर जिसको बीच से क्रॉस करती है, ठीक है. नीचे एक और फिगर 20 का दिया है. बस्तर इन 2000 1947 बस्तर किंगडम वॉज मर्ज विद द कांकर किंगडम बिकम बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. तो 47 के आसपास ये किंगडम था बेटा, और फिर बाद में ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इंक्लूड हो गया. 1990 इट वॉज डिवाइडेड इनटू द 3 डिस्ट्रिक्ट, कांकर, बस्तर एंड दंतेवाड़ा. अब ये नक्सल का काफी फेमस एरिया बेटा, इन 3 में डिवाइड हो गया. 2001 दे बिकम द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. 2001 में जब छत्तीसगढ़ बेटा फॉर्म हुआ तभी छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, ठीक है. एंड 1910 रेबेलियन फर्स्ट स्टार्टेड इन द कांगर फॉरेस्ट. तो कांगर फॉरेस्ट में बेटा रेबल स्टार्ट हुई थी, इसको नोट करना प्लीज. एरिया एनसर्कल एंड सून स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है. तो इसमें सर्कल किया है, देखिए कांगर फॉरेस्ट आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो आपको यहाँ रेड सर्कल मिलेगा कांगर फॉरेस्ट. इसके बाद बेटा पूरे साउथर्न बस्तर पूरे एरिया में स्प्रेड हो गया था, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. तो हमने पढ़ा था रिटर्न टू द लुक आफ्टर द अर्थ. अब उनको इसके बदले में अर्थ का लुक आफ्टर यानी देख रेख रखनी पड़ेगी. बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. सभी त्योहार पे बेटा कुछ न कुछ वो नेचर को या अर्थ को ऑफर करते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी हम गेहूं, बाजरा या कोई भी ग्रेन्स हमारे जो छोटे मोटे टेम्पल्स हैं उनमें चढ़ा के आते हैं, ठीक है.
इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन। तो जो भी नेचर उन्हें देता है बेटा, जैसे रिवर वाटर देती है, फॉरेस्ट उनको बहुत रिसोर्स देते हैं, माउंटेन उनको रिसोर्स देते हैं, तो इन सबकी बेटा रिस्पेक्ट करते हैं, इनको पूजा करते हैं। सिंस ईच विलेज नोन वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, हर एक बेटा विलेज को अपनी बाउंड्रीज पता है। लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्स विद इन द बाउंड्री। अब जो लोकल पीपल है वो अपने नेचुरल बाउंड्री के अंदर अंदर ही अपने रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। इफ पीपल फ्रॉम वन विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर फॉरेस्ट, यानी वुड नहीं और कुछ भी अगर उन्हें लेना है अदर फॉरेस्ट से, अदर विलेज से कुछ चीजें एक्सचेंज कर रही हैं, दे ए स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मान। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिपीट कर रहा हूं, ओड वन आउट में इसमें आपको कुछ भी बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के टैक्स हैं, हम कह सकते हैं, पेमेंट है, देवसारी, दंड और मान। ओके, इन तीनों के बदले वो अदर विलेज से कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। Some villages also protect their forests by engaging watchmen and rich household contribute some gain to pay them. तो वहाँ कुछ वॉचमैन रखे गए जो विलेज की बाउंड्रीज को ध्यान रखते हैं, उनके रिसोर्स की सेफ्टी रखते हैं और उनको पूरा गांव बेटा ग्रेन्स के रूप में पे कर देता है। एवरी ईयर देयर इज वन बीइंग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज इन अ परगना क्लस्टर ऑफ विलेज। परगना बेटा 24-25 गांव का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उसको परगना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं हर ईयर बेटा इनकी बिग हंट यानी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, मीट एंड डिस्कस इशू ऑफ कंसर्न एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो अपने बारे में, विलेज के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में जितने इशू को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलिए, द फियर ऑफ द पीपल व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3, बेटा यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, 2/3 रिजर्वेशन की बात आती है इन 1905। तो 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो भी थी इंडिया में, ब्रिटिश मेनली, उन्होंने बेटा 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व करने की बात हुई। और 2/3 अगर फॉरेस्ट रिजर्व होगा तो बेटा ट्राइबल्स का जीना मुश्किल है, उनको फॉरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये तो किया ही, इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, हंटिंग बैन कर दी, जो कलेक्शन करते थे बेटा फॉरेस्ट गुड्स का उसको बैन कर दिया। द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी वरिड, सम विलेज वर अलाउड टू स्टे ऑन इट्स रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द condition that they work free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। तो देखिए यहाँ बड़ा प्रोविजन रखा गया कुछ लोगों, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में इनको नॉलेज नहीं थी बेटा, तो फॉरेस्ट की केयर के लिए उन्होंने कुछ विलेजेस को वहां रहने की परमिशन दी, बट उनसे फ्री वर्क जैसे कटिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, प्रोटेक्ट है, ये चीजें इनमें हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वर्क करना होगा, तो वो उन एरिया में सर्वाइव कर, अदरवाइज बाकी लोगों को, बाकी विलेजेस को वहां से निकलना होगा। अब इसकी बेटा सबको चिंता दी, बिकॉज दे आर वरिड। चलिए, सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नॉन एज फॉरेस्ट विलेज। बेटा इसको नोट करना प्लीज, बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बार आया है। फॉरेस्ट विलेज यानी फॉरेस्ट के अंदर जो गांव बस गए थे, फॉरेस्ट के अंदर जो विलेज को परमिशन को क्या कहा गया, फॉरेस्ट विलेज, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, एंड आगे देखिए, पीपल ऑफ अदर विलेज वर डिस्प्लेस्ड without any notice and compensation for long. Village had been suffering from increased land rent and frequent demand for the free labor and goods by colonial officer। तो यही खत्म, यहाँ बेटा हम बात करते हैं डिस्प्लेस विदाउट नोटिस। बहुत से विलेजेस को वहां से भगा दिया था विदाउट नोटिस के, कंपनसेशन के, और लंबे समय तक हम बात करते हैं उन्हें सफरिंग फ्रॉम द इंक्रीज लैंड रेंट, जिनको लैंड दिए एक्चुअल के उनसे रेंट बढ़ा दिए गए, डिमांड फॉर फ्री लेबर की डिमांड होती थी, गुड्स की वो डिमांड करते थे ऑफिशियल्स। देन केम द टेरिबल फेमाइन। इसके बाद 1899 और 1900 की बात करते हैं, तो काफी बड़ा इन टाइम में बेटा फेमाइन रहा, हम कैसे संकट रहा, एक्चुअल वगैरह फेल होगी, फ्लड कंडीशन आई। एंड अगेन 1907 1908, और जब ये रिजर्वेशन हुआ 1905 के बाद बेटा, तो यहाँ भी बेटा दोबारा से फेमान आई, जिससे एग्रीकल्चर या जो आपके एनिमल कैटल रीडिंग है उनको बेटा बड़ा लॉस होता है इनसे, ठीक है। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ, और सीधा सा रिजर्वेशन ने आखिरी काम किया बेटा। देखता तो फॉरेस्ट छिन गए, ऊपर से बेटा फेमाइन कंडीशंस थी, तो यहाँ इनका बड़ा मुसीबत आ गई और ये लोग फियर में थे, राइट। देखिए, पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दिस इशू इन द विलेज काउंसिल। जो हमने ऊपर पढ़ा था, साल में एक बार ये मीटिंग करते थे बेटा, इनमें इन चीजों को डिस्कस किया। इन बाजार फेस्टिवल वेरेवर हेडमैन एंड द प्राइस ऑफ द सेवरल विलेज वर असेंबल। तो जहां भी इनकी मीटिंग गैदरिंग होती, छोटी स्केल से बड़ी स्केल काउंसिल तक, बेटा हर जगह इन चीजों को डिस्कस किया गया। एंड द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द ध्रुवास। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई रेबल की, दैट इज ध्रुवास, और इसके पीछे रीजन है बेटा, ध्रुवास का सबसे पहले उनके फॉरेस्ट छीनने थे, रिजर्वेशन सबसे पहले वहीं से अप्लाई होना था। तो हम कहते हैं
इनिशिएटिव पहल किसने की, ध्रुवास ने, ऑफ द कांगर फॉरेस्ट, जो ऊपर सर्कल करके बताया था, कांगर फॉरेस्ट ध्रुवास ने स्टार्ट किया, वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहां सबसे पहले रिजर्वेशन आना था, जिनके फॉरेस्ट चुनने थे। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, मेनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधुर, तो कोई बड़ा लीडर नहीं था, फिर भी लोगों ने गुंडाधुर का बहुत नाम बताया, जो लीड की तरह बेटा, लीडर की तरह उसने वर्क किया, लीड किया इस मूवमेंट को। एंड ऑफ अ विलेज नेथानार, ये इसका गांव है गुंडाधुर का, नेथानार। एट द इंपॉर्टेंट figure in the movement in 1910, mango bout, lump of earth and Chile's arrow began the village, and these were the actually masses inviting villagers to rebel against the British। तो बड़े सिंबल्स बांटे गए बेटा, जैसे 3 सिंबल्स दिए, अर्थ यानी मुट्ठी भर रेत है, मैंगो बाउट मैंगो का गुच्छा, या चिलीज मिर्च वगैरह। एंड एवरी विलेज कंट्रीब्यूट समथिंग द रेवोल्यूशन एक्सपेंस, सब गाँव ने बेटा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया अपना, पैसे से, धन से, किसी और चीज से। बाजार वर लूटेड एंड द हाउस ऑफ द ऑफिशियल ट्रेडर्स, जितने ब्रिटिश ऑफिशियल ट्रेडर्स है उनके बेटा घर लूट ले गए, बाजार लूट ले गए। स्कूल एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न, इनको जला दिया गया, जो ब्रिटिश के हेल्प से स्कूल और डिफरेंट पुलिस स्टेशन सेटअप हुए थे। वो रॉड एंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ से जो अनाज वगैरह लूटा बेटा उसको रिडिस्ट्रीब्यूट, लोगों में बांट दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु आर अटैक वर इन सम वे associated with the colonial state and it is oppressive law, तो लोग ऑपरेसिव लॉ और कॉलोनियल स्टेट से दुखी थे, उन लोगों ने बेटा ये काम किया था। यहाँ एक एग्जांपल दिया है विलियम वार्ड, ए मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट, तो इसने अपनी डायरी में लिखा है बेटा, विलियम वार्ड ने, वो इसी टाइम बेटा इसको ऑब्जर्व कर रहा था, वहीं इसी एरिया में फंस गया था ये। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर, ये जगदलपुर में था बेटा, तो पुलिस मर्चेंट, राइट, तो पुलिस मर्चेंट, फॉरेस्ट पीएन, स्कूल मास्टर, इमिग्रेंट, तो जैसे हम कहते हैं छोटे गांव में अटैक हुए तो उन्होंने सबने टाउन की तरफ फेस किया। और जो विलियम वार्ड है वो यही बता रहा है बेटा, हर डायरेक्शन से लोग भागे आ रहे थे सिटी में अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल्स ने उनके अगेंस्ट एक वॉलेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया था। यहाँ एक पैरा दिया बेटा, इसमें 2-4 पर्सन के नाम दिए। सबसे ऊपर पहला दिया है भोंडिया, कलेक्टेड 400 मैन, इसने काफी बड़ा ग्रुप कलेक्ट किया। सेक्रीफाइस ए नंबर ऑफ द गोड्स एंड स्टार्टेड ऑफ द इंटरसेप्ट द दीवान हु वाज एक्सेप्टेड टू रिटर्न फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बीजापुर। द मोब स्टार्टेड ऑन द 10th February, burned the Meragna school and the police post and lines and pound at Kaslur and the school of Tokapur Rajpur, detached a contingent to burn Karanji school and capture a head constable and 4 constables of the state reserve police, and who had been sent off escort the Diwan and bring him in. The mob did not maltreat the guard seriously, but eased them of their weapon and let them go. One party of rebel under the Bhondia Mahanji went off to the Keor river and the blocked the passage. There is a case of Diwan left the main road. तो यहाँ पे जो लोकल पर्सन था दीवान बेटा, उसको घेरने के लिए हम बात करते हैं। ऊपर भोंडिया का एग्जाम्पल पढ़ा, और इसी की बेटा उन्होंने केवर रिवर है जिससे जा सकता था, उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, रोड रास्ते सब ब्लॉक कर दिए। एंड द रेस्ट वेंट ऑन द दिमली इन द स्टॉप द मेन रोड फ्रॉम द बीजापुर, मेन रोड कवर कर लिया, रिवर कवर कर ली। एंड बुद्धू मांझी, ओके, हरचंद नेक लेट द मेन बॉडी। लेटर फ्रॉम द डिबेट द पॉलिटिकल एजेंडा, बेटा ये एक लेटर है चिटगांव डिवीजन का, ठीक है। तो ये ऐसे बेटा हम बात करते हैं नॉर्मल छोटे छोटे लोगों ने भी ग्रुप्स बनाए, जिसमें भोंडिया का नाम दिया है, मांझी का नाम दिया है, राइट। तो इन लोगों ने बेटा छोटे छोटे ग्रुप मिला के किसी न किसी से ब्रिटिश को टैकल किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। यहाँ ऊपर एक बॉक्स दिया आपके लिए, सोर्स एफ, इसको एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। चलिए आगे आते हैं। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिवोल्ट, इस रिबल को बेटा बस्तर रिबल्ट को सप्रेस करने के लिए ट्रूप्स भेजी अपनी। द आदिवासी लीडर लेड टू नेगोशिएट, आदिवासी बातचीत करने को तैयार हो गए थे, बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स, इनके बड़े कैंप्स को सराउंड करके उनको फायर लगा दी गई बेटा, आग लगा दी गई। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेज एंड फ्लॉगिंग द पनिशिंग, इसके बाद जो पुलिस वो मार्च करती सभी गांव में और पनिश दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रेवोल्यूशन, जिनने पार्टिसिपेट किया था उनको बेटा चुन चुन के उनको पनिशमेंट दी गई। यहाँ कुछ पनिशमेंट दी है बेटा। मोस्ट विलेजर्स बट डेजर्टेड द पीपल फ्लड इनटू द जंगल, बहुत लोग बेटा घरों को गांव को छोड़कर, डेजर्टेड मीन घर खाली कर दिए, गांव खाली कर दिए, जंगलों में भाग गए। इट टुक देयर 3 months February to May फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, और 2-3 महीने की बात करते बेटा उन्होंने दोबारा कंट्रोल इस एरिया में ले लिया। हाउएवर दे नेवर मैनेज कैप्चर गुंडाधुर, गुंडाधुर को बेटा नहीं पकड़ पाए बेटा। इन ए मेजर विक्ट्री फॉर द रेबल हु वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्पररी सस्पेंडेड
and the area was be reserve reduced to roughly half of that the plant before 1910. यहाँ बेटा आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो इतने बड़े मूवमेंट के बाद जब ये फेल हो चुका है, इसको सप्रेस कर दिया गया बेटा, लीडर नहीं पकड़ा गया, फिर भी हम बात करते हैं इनका जो बेनिफिट था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हम सक्सेसफुल मानते हैं, वो यही था कि 2/3 को बेटा इन्होंने कन्वर्ट करा दिया 50%, रफली हाफ का मतलब 50% के आसपास रिजर्वेशन को लिया है। तो ये इनका अचीवमेंट था कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बदली। द स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट एंड पीपल एंड द पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट end there. After independence, the same practice keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. In 1970, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by the tropical pine and provide pulp for the people. It was only after protest the local environmentalists that the project was stopped. तो ऐसा नहीं कि आज़ादी तक चला बेटा ब्रिटिश के बाद भी बेटा लोगों से फॉरेस्ट छीने गए, इनको रिजर्व किया गया। यहाँ पे 1970 का एक एग्जांपल दिया बेटा वर्ल्ड बैंक ने। 1970 का एग्जांपल है कि वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया था बेटा 4600 हेक्टेयर जो नेशनल फॉरेस्ट है इंडिया के, उनको क्लीन करके बेटा वहाँ पाइन वगैरह के ट्री लगा जाए। और नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें इसमें साल बेटा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा एरिया है बेटा इसमें हम मोस्ट डेसिस फॉरेस्ट काउंट करते हैं। और इसके बाद बेटा वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट्स ने जो अपोज किया तब जाके इस चीज ऑर्डर को बेटा स्टॉप किया गया। ओके, देन लेट अस नो गो टू द अनदर पार्ट ऑफ एशिया। आप दूसरे सब कॉन्टिनेंट से बाहर की बात करेंगे, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट द हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। तो जावा सुमात्रा दो आइलैंड सुनेंगे, जावा आइलैंड की बेटा स्टोरी दी है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया से बाहर क्या हो रहा था। और ये इंडिया के जस्ट कॉन्ट्रास्ट में स्टोरी है बेटा, ठीक है। थैंक यू, यहीं इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका फॉरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जावा, वो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। ओके, चलिए।